हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम कैलेडियम जीन्स की एक सुंदर फॉलिएज वैरायटी कैलेडियम बायोकलर के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हमारी प्लांट गैलरी में अलग अलग रंगों का इक्वल कॉम्बिनेशन इस कैलेडियम की छोटी बड़ी रंगीन पत्तियाँ करती है। इस कैलेडियम में कई रंगीन मल्टी कलर किस्में हैं। मूल रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका इन पौधों का मूल निवास है। साउदर्न अमेरिका के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जंगलों के ओपन एरियाज में और जंगल में बहती हुई नदियों के किनारों पर गर्म आर्द्र वातावरण में प्राकृतिक रूप में यह पौधे बढ़ते पाए जाते हैं। इनके प्राकृतिक भौगोलिक एरिया में ब्राज़ील का भी बड़ा हिस्सा आता है। अब यह कैलेडियम के पौधे दुनिया भर के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में सजावटी पौधों के रूप में बागबानी में पॉपुलर हाउस प्लांट की श्रेणी में अपना सिक्का जमा चुके हैं। दोस्तों, मूल रूप से या जेनेटिकली यह बल्बस कैटेगरीज के पौधे हैं। मेरे प्लांट गैलरी का यह पौधा कैलेडियम की फैंसी लिप बायोकलर वैरायटी है, जिसे प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार कॉमनली एंजल विंग्स, स्पॉटलाइट, हार्ट ऑफ जीसस, फैंसी लिप कैलेडियम, एलिफेंट ईयर ऐसे नामों से जानते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार इसे एक डिवाइन संकल्पना से जोड़ा गया है, जिससे इसे कॉमनली यीशु का हृदय या फिर हार्ट ऑफ जीसस कहा जाता है। नेचुरली इनकी पत्तियां भौतिक आकार में हार्ट शेप में डेवलप होती है। एक रिसर्च के अनुसार अरेसी या फिर अरुम परिवार में इन कैलेडियम्स की लगभग 1500 प्रजातियां पाई जाती है, जो एलोकेशिया के पौधों से सिमिलैरिटी दिखाती है। मतलब इनके बाह्य आकार में बहुत सी समानता होती है। दोस्तों, इस कैलेडियम बायोकलर कैटेगरी में इस तरह इनके लीव्स धनुष्यबाण या फिर हार्ट शेप में वैरायटी के अनुसार साइज में छोटे बड़े होते हैं। इनकी नाजुक पत्तियों पर इस तरह गुलाबी सफ़ेद कलर के स्पॉट्स या फिर धब्बे होते हैं, जो इस पौधे को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। लगभग 3 से 6 इंच तक लंबाई और डायमीटर के साथ यह पत्तियाँ सीधे ज़मीन से कंधों से निकलती है, क्योंकि इस कैलेडियम कैटेगरी के पौधों में कोई तना या स्टेम नहीं होती, जैसे कि दूसरी कैटेगरीज के पौधों में स्टेम पर लीव्स डेवलप होते हैं। लेकिन यह बल्बस कैटेगरी होने के कारण इनके लीव्स सीधे ज़मीन से कंधों से ही निकलते हैं। ज़मीन के अंदर इनके बल्ब्स कितने मैच्योर है उसके अनुसार इनकी पत्तियाँ कम या ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहती है। यह पौधे मोस्टली वसंत ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक या फिर सर्दियों तक अपनी पत्तियाँ विकसित करते हैं। इस दौरान यह पौधा अपनी ब्यूटीफुल फॉलिएज बनाता है। यह पौधा मूल रूप से ट्रॉपिकल जोन या गर्म जलवायु प्रदेश से रिलेटेड होने के कारण विंटर सीजन या फिर कड़ी सर्दियों में इनकी पत्तियां डेड होने लगती है। मतलब अंकुरित होने से लेकर लगभग 6 महीनों तक इस वैरायटी की पत्तियां जीवित रहती हैं। सर्दियों में पत्तियां डेड होने के बाद ज़मीन की सतह से या फिर पॉट्स की मिट्टी की सतह से इन पत्तियों को काटकर इनके गमलों को अर्ध छाया वाली जगह हमें रख देना है। आप चाहे तो इनके कंदों को निकालकर छायादार जगह में स्टोर भी कर सकते हो या फिर मिट्टी के अंदर वैसे ही छोड़ सकते हो। मैं इनके कंदों को मिट्टी के अंदर ही रहने देता हूँ। पृथ्वी के सब ट्रॉपिकल जोन की कड़ी सर्दियाँ इनका डॉर्मेंसी पीरियड होने के कारण स्प्रिंग सीजन आने तक यह सुप्तावस्था में चले जाते हैं। जैसे ही गर्मियाँ या फिर वसंत ऋतु आता है, इन कंदों में कुछ जैव रासायनिक क्रियाएँ घटती है और फिर पुनश्च कंदों से इस तरह इनके छोटे छोटे अंकुर निकल आने लगते हैं और उनसे छोटे छोटे लीव्स डेवलप होकर पूरा गमला सुंदर पर्ण समूह से भर जाता है। मिट्टी से निकाले गए कंदों को भी आप स्प्रिंग सीजन में दोबारा लगा सकते हो। दोस्तों, इस कैलेडियम को इनकी मल्टी कलर फॉलिएज ब्यूटी के लिए बाग प्रेमियों द्वारा अपनी प्लांट गैलरी में ग्रो किया जाता है। लेकिन सुंदर पर्ण समूह के साथ इन पर खिलने वाले दिखावटी फूल भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, जो वसंत की शुरुआत से लेकर जून जुलाई तक इन पौधों पर खिलते हैं। गर्म और आर्द्र वातावरण प्रणाली अनुसार यह पीरियड कहीं कहीं कम या ज़्यादा हो सकता है। शुरू में इस तरह लंबे कैप्सूल की तरह एक पतले डंठल पर इनकी कलियां निकल आती है। उसके बाद पीस लिली या फिर एंथोरियम के फूलों की तरह दूधिया सफ़ेद मुकुट के साथ यह फूल खिलते हैं। एक दूधिया सफ़ेद कलर के अर्धवक्र लिप मांसल स्टेम पर विकसित होती है, जिसे वनस्पति भाषा में स्पैते कहते हैं, और बीच में एक दूधिया सफ़ेद कलर का स्पैडिक्स होता है। फूल पूरी तरह खिलने के बाद पौधे पर 2-3 दिन तक बने रहते हैं और उसके बाद ज़मीन की तरफ मुड़ने लगते हैं। दोस्तों, इस कैलेडियम बायोकलर की सनलाइट नीड के बारे में देखा जाए तो झुलसाने वाले बहुत हॉट सन रेज के बजाय
नॉर्मल सनलाइट में आउटडोर में यह पौधे सर्वाइव कर सकते हैं। मूल रूप से गर्मियों के दिनों में यह अंकुरित होकर अपना पर्ण समूह विकसित करते हैं। हमारे घर के सनलाइट पोर्शन अनुसार सुबह या शाम की डायरेक्ट सनलाइट इन पौधों को देने से इनकी पत्तियों में रंगों का काफ़ी निखार आता है। इसलिए हमारे घर के एरियाज में छोटे कंटेनर पॉट्स या विंडो वेल्स में इन्हें ग्रो करते समय पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर सब ट्रॉपिकल जोन में हमारे घर का साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी हमारे घर का नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन इन पौधों के लिए होना चाहिए। पृथ्वी के ट्रॉपिकल एरिया में हमारे घर के चारों ओर सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, नेटिवली गर्म और आर्द्र वातावरण में पनपने वाले इन पौधों की वाटरिंग नीड मीडियम से नॉर्मल कैटेगरी की होती है। वसंत में या फिर गर्मियों के दिनों में जब इनकी नई लिपी ग्रोथ डेवलप होती है तो इनके गमलों की मिट्टी हल्की नम रखनी चाहिए या फिर उनमें एक सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखनी चाहिए। मूल रूप से यह बल्बस कैटेगरी के पौधे होने के कारण इनको ज़्यादा ओवरहेड वाटरिंग भी ना करे। इन पौधों के लिए पॉटिंग मिक्स सॉइल भी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, क्योंकि मूल रूप से प्राकृतिक रूप में जहाँ यह कैलेडियम के पौधे पाए जाते हैं वहाँ की मृदा गहरी आर्जिलिशियस टाइप की होती है। नेचुरली आर्जिलिक मिट्टी बहते नदियों के किनारे पर पाई जाती है, जहाँ मूल रूप से यह पौधे उगते हैं, जिसमें सैंडी तत्व ज़्यादा होते हैं। इसलिए पॉटिंग मिक्स सॉइल बनाते समय ऐसी वेल्डन मृदा हम बनाएंगे तो इन पौधों के हेल्थ के लिए वह काफ़ी अच्छा होता है। फर्टिलाइज़र के बारे में भी ज़्यादा हार्ड केमिकल फर्टिलाइज़र इन पौधों को कभी ना दे। केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण इनकी पत्तियां जल भी सकती है। इसलिए ज़रूरत अनुसार मेन ग्रोइंग सीजन में हल्के ऑर्गेनिक बेस वाले तरल उर्वरक बीच बीच में इन पौधों को देने से इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी भी होती है और इनमें काफ़ी निखार भी रहता है। दोस्तों, इस कैलेडियम बायोकलर का मैच्योर पौधा पोषण स्थिति अनुसार हाइट में 2 फीट तक बढ़ सकता है। गर्मियों के दिनों में इनके मेन ग्रोइंग सीजन में सीधे कंधों से मल्टीपल तादाद में पत्तियां प्रोड्यूस होती रहती है और पोषण के अनुसार एक एवरेज हाइट मेंटेन करती है। दोस्तों, इस कैलेडियम बायोकलर का प्रोपगेशन हम कंधों द्वारा आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त पड़ोसी के पास इनका मदर प्लांट ना हो तो फिर ऑनलाइन या फिर नर्सरी से इनके बल्ब्स खरीदते समय थोड़े मैच्योर साइज़ के बल्ब ही चुनें, क्योंकि मैच्योर साइज़ के बल्ब्स ज़्यादा पत्तियाँ प्रोड्यूस करते हैं। बस सर्दियों में डॉर्मेंसी खत्म होने के बाद इनके कंदों को वसंत ऋतु में या स्प्रिंग सीजन में लगाना है। दोस्तों, विषाक्तता के बारे में और एक बात ध्यान में रखें कि कैलेडियम के लगभग सभी पौधों में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है, जिनका सैप त्वचा में लगने पर त्वचा में जलन जैसी समस्याएं पैदा होती है। इसलिए खासकर स्किन एलर्जी वालों को दस्ताने पहनकर ही इस पौधे को हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।